हेलो बच्चों, कैसी हो आप। एजुकेशन प्लस बाय ऋतु कालरा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे संज्ञा के भेद। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षियों और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नमस्कार सुरभि मैम। नमस्कार रितु मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया, बस ठंड खा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारा जो क्लास का मोड है वो ऑनलाइन हुआ है, तो मैंने बच्चों को संज्ञा तो करवा दी थी। तो मुझे याद आया कि आप संज्ञा के भेद बहुत अच्छे से करवाएंगे, तो इसीलिए मैंने आज आपको अपनी कक्षा में बुलाया है संज्ञा के भेद करवाने के लिए। जी जरूर, क्योंकि बच्चे भी हमारे घर बैठे बोर ना हो। हाँ। तो शुरू करते हैं संज्ञा के भेद। तो बच्चों, संख्या के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम जानेंगे संख्या के 5 भेद होते हैं। संख्या के 5 भेद होते हैं और वह कौन कौन से हैं? सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संख्या, फिर जातिवाचक संख्या, तीसरे स्थान पर है भाववाचक संख्या, चौथे स्थान पर द्रव्यवाचक संख्या, पांचवें स्थान पर समूहवाचक संख्या। तो सबसे पहले शुरू करेंगे व्यक्तिवाचक संख्या। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए रमेश, मनीष और टेबल। चलो बच्चों, अब हम उदाहरण अपनी क्लास से ही लेते हैं। आपकी कक्षा में देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे कि पंखा, ब्लैक बोर्ड, और इसी तरह बहुत से बच्चे हैं जैसे कि सार्थक, छवि। तो ये सब कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संख्या। तो बच्चों, अभी सुरभि मैम ने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो सुरभि मैम, मेरे पास एक फोटो है, तो ये फोटो आप बता सकते हो बच्चों ये कहाँ की फोटो है? ये है रॉक गार्डन और ये हमारे चंडीगढ़ का निशान। तो अब मुझे ये बताओ कि ये किससे रिलेटेड हुई? हमारे चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बारी है जातिवाचक संख्या की। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आप फोटो देख रहे हो, पहाड़, और जैसे कि हमारी नदियां, ये सारी जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण हैं। अब मैं आपको बताऊंगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट इत्यादि। अब आपको सुरभि मैम इससे संबंधित कुछ वाक्य बताएंगे। बच्चों, आपके सामने अब कुछ वाक्य हैं, आपने इसमें से भाववाचक संज्ञा को चुनना है। जैसे कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होगी। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बुराई और अच्छाई। इसी तरह गुलाब जामुन बहुत मीठे हैं। बिल्कुल क्लियर है, मीठे भाववाचक संज्ञा है, मीठे। आम बहुत खट्टा है, हमेशा खुश रहना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, चोरी करना पाप है। अब बारी है द्रव्यवाचक संख्या की। जब किसी संख्या शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी कि तरल पदार्थ, जैसे कि पानी, लोहा, तेल, घी,
दाल इत्यादि। अब कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो इसमें क्या हुआ? पेट्रोल। चाय में अदरक डालने से चाय का स्वाद बढ़ जाता है। आज मैंने मैंगो शेक पिया। मैं सब्जी लेकर आया हूँ। चांदी के आभूषण बहुत सुंदर होते हैं। मुझे प्लेटिनम की अंगूठी पहनना पसंद है। ये हमारे हुए कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के। अब आखिरी है हमारे समूहवाचक संज्ञा। दूसरे शब्दों में समझे तो यह वह शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपकी कक्षा, झुंड, भीड़, मेला, परिवार, टीम व सेना। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगली कक्षा में मिलेंगे सर्वनाम के साथ। धन्यवाद।